द यूज ऑफ यू कैन से बार चार्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने पाई प्लॉट को देखा है, लाइक लाइन प्लॉट को देखा है। लाइन प्लॉट के बाद हमारा क्या है, हम लोग बार ग्राफ को देख सकते हैं। जो भी पिक्चर हम लोगों ने अभी देखा था उसी का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में आप लोग हैं, यू पीपल आर स्टूडेंट ऑफ यू नो class 12, and if you want to represent your database, right, तो आप सभी कंप्यूटर स्टूडेंट के डेटाबेस को देखना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, या इस तरह से आप लोग उसको बार चार्ट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो व्हाट यू विल डू। ठीक है, वहाँ पे सिंपल हम अगर यहाँ पे अगर हम लोग जैसे यहाँ पे अपने प्रोग्राम यूज़ किया ना, यहाँ पे अपने प्लॉट यूज कर लिया, अगर हम प्लॉट की जगह पे बार यूज कर लें फिर आपका आउटपुट कैसा आएगा, लेट मी चेक। सी, राइट, इट वाज योर डेटा एंड इन दैट डेटा वी हैव जस्ट चेंज, यहाँ पे हमने प्लॉट की जगह हमने बार यूज कर दिया, राइट। द सेम डेटा वी हैव यूज्ड बार इंस्टीड ऑफ प्लॉट। क्योंकि प्लॉट अगर हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक में प्लॉट यूज करें एक में बार यूज करें, तो देखते हैं क्या होता है। राइट, तो ये क्या है, ये आपका लाइन चार्ट हो गया ऊपर, और नीचे क्या है आपका बार चार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर डेटा को आप किसी पिक्चर या फिर किसी तस्वीर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डेटा होता है आपका वो और अट्रैक्टिव दिखता है एंड इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। जो डेटा आपका होता है वो अट्रैक्टिव भी दिखेगा और आपको रिप्रेजेंट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इट इज़ इजी फॉर एवरीवन टू एनालाइज इट, राइट। जो भी आपका मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज इज टू एनालाइज द डेटा, राइट। जैसे मेन पर्पज क्या है आपको डेटा का, डेटा को आप बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं, क्विक एक्शन ले सकते हैं डेटा के ऊपर, आइडेंटिफाइंग पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, राइट। तो मेन पर्पज क्या है, डेटा को हम बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, देन इट यू कैन रिप्रेजेंट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। जैसे मान लीजिए प्लॉट में ही हमको करना है तो हम प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लॉट यूज कर लिया, देन आवर डेटा इज कमिंग लाइन चार्ट। ओके, जब भी हम लाइन चार्ट में यूज करना हो तो हम लोग plt डॉट प्लॉट का यूज करेंगे। अब लेकिन जब भी हम लोगों को बार चार्ट में यूज करना है तो हम लोग plt डॉट बार का यूज करेंगे, राइट। अलॉन्ग विद इट, उसके साथ में अगर हमारे पास ये आपका क्या हो गया, हाँ ये आपका जो है बार चार्ट हो गया। बार चार्ट के बाद हमारे पास जो है हिस्टोग्राम आता है, तो हिस्टोग्राम में हिस्ट का यूज करते हैं, HIST। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें कुछ डिफरेंट होती है, तो मान लीजिए यहाँ आप हिस्ट का यूज करेंगे, देखिए आपको क्या आता है, हिस्ट। ठीक है, अगर हम हिस्ट यहाँ यूज करते हैं तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, blank is coming, nothing is coming into it, right, because it was not getting the proper data, उसको नहीं मिल रहा था, राइट। दैट्स व्हाई इट वाज गेटिंग एरर। इसके साथ में देखिए क्या दिया हुआ है, इसके बाद अगर हम हिस्टोग्राम के यूज से भी हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट।
In the same program, it will take this data. Here, see, these two lines you are aware. In these two lines, we are giving the only like library name, list of data, right? And after that, we have yeast, beans, and weight, right? Three type of data is here, and we are just going to represent that data, right? इस डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो यहाँ देखिए जैसे एज कलर, जो डेटा है उसका एज कलर. एज क्या होगा, जो ये आपका टेबल दिख रहा है आपको, ये वाला टेबल किनारे का जो रास्ता है, ये आपका एज कलर है. ठीक है, एज कलर इज शोइंग इन विच कलर, रेड, राइट. तो इसको हम लोग रन करते हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट. रन किया हमने तो हमारा जो ये हिस्टोग्राम है ये आ गया. ठीक है, देखिए पहले वाले डेटा में और इस डेटा में कुछ डिफरेंस है. यस, राइट, क्योंकि दोनों का जो है वो अलग अलग है. ठीक, देखिए इस डेटा में क्या है आपका 0 to 60. तो 0 to 60 कोई नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 to 60. दिस नंबर इज शोइंग 0 to 60 beans, right? It is 0 to 60. And his आपका कहाँ शो कर रहा है 5, 15, 25, 55. ये नहीं शो कर रहा, बल्कि आपका ये आपका जो ये ग्राफ बना है उसके बीच बीच में शो कर गया. ठीक है, या 60 हो गया, इस तरह से ड्रॉप किया हुआ है. ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन दिया होगा, उससे आपको लिस्ट, जैसे मान लीजिए क्या दिया होगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिया होगा एंड उनके परसेंटेज दिए होंगे, और आपको क्या करना होगा उसका, तो आपको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा. ठीक है, देखिए अभी आप लोग सीरियसली जो है बुक वगैरह परचेज कर लीजिए और तरीके. It is not as easy as we think. It is easy, I do understand, but you have थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा. आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और समझने के बाद फिर आप एज इट इज जो भी डिमांड होगी उसके अनुसार आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बार चार्ट हो गया एंड योर लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम. ये हम लोगों को 3 तरह के प्रोग्राम्स जो है हमने देखा और इसका यूज समझा, राइट. Now it is giving matplotlib pie chart. Pie chart क्या है? Pie chart is also a type of table. See, it is coming like this. It is a pie chart. तो आपको जो आपका टेबल होगा, जो आपका डेटा होगा, उससे आपका जो आउटपुट होगा वो आपका, जैसा आपका डेटा होगा उस तरह का आपका आउटपुट आएगा. जैसे ये डेटा देखिए, in this data we have imported matplotlib, right? And after that the label is given here, candidate 1, 2, 3, 4, right? And after that votes are given here. इस कैंडिडेट को इतना वोट मिला. Now in like with the of customer, तो इसको हम दे सकते हैं. तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली हमको simply we will save this program, and once we will save it, see our output is like this, like candidate 1%, candidate 2%, 3%, and candidate 4%, right. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट योर मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब में देखिए बहुत कुछ नहीं है, बट ये आपका
सबसे अच्छा मार्क्स आपको इसी सब्जेक्ट में मिलता है या इसी टॉपिक से मिलता है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, लाइक 5 नंबर। ओके, एंड you can see I have given one map, like one data now, and in this data we have data, histogram, bins and weight, right? And we have each his type step, right? And now we will represent this data. See, the data is coming in front of you. Right? Understand now? So this right, रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ्स के उससे, जैसे लाइक इफ दे आर कंपेयरिंग टू क्रिकेटर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में इस तरह की कुछ डेटाबेस होते हैं, उससे हम लोग उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आपका जो डेटा है, जो डेटा, राइट, लाइक ऑनलाइन डेटा, उसको यूज करने के लिए फिर हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह के ग्राफ्स वगैरह का यूज करके। इन दिस क्लास it was total of your this chapter, and box plot is there, right? So कुछ चीजें बची हुई हैं that we cover in, राइट। तो इसमें आप देखिए बुक के थ्रू जाइएगा और इस चैप्टर को बहुत जो है क्लोजली आप पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर से एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इट, राइट। एंड इफ